हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। हम बात कर रहे हैं सक्सेस फल को प्राप्त करने के लिए विधान की, जिसमें हम बात कर रहे थे कर्म के विधान की, जिसमें कि बताया गया एक विधान रिस्क का विधान है, दूसरा मेहनत का विधान, तीसरा कष्ट का विधान और चौथा एक सिंपल वर्क का विधान। सिंपल वर्क का विधान ये हम डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, या डेली हम इस्तेमाल करते हैं, लाइफ में भी हम इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी वर्किंग लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में एनीवे हम कर्म के विधान का हम इस्तेमाल करते हैं। अर्थात इससे ये बात साबित होती है, यह एक सिंपल सी बात है, जबकि साधना और तपस्या यह एक स्पेशल बात है। अब यदि छोटे छोटे हमको फलों की प्राप्ति करनी होती है तो फिर हम या तो रिस्क का विधान, मतलब रिस्क के द्वारा हम सफलता को प्राप्त करते हैं, या फिर हम मेहनत के द्वारा हम सफलता को प्राप्त करते हैं, या फिर हम कष्ट के द्वारा सफलता को प्राप्त करते हैं। अर्थात कुछ ऐसे सफलताएं होती हैं या सफलताओं को प्राप्त करने का तरीका। अब उदाहरण के लिए मान लिया जैसे कि हम देखते हैं कि मान लिया रोड पर यदि कोई दुकानदार ठेला लगाए, जाड़ा हो या गर्मी हो, बरसात हो, ठीक है, वो अपना कार्य कर रहा है, या कोई लेबर खेत में एक खुले आसमान के नीचे गर्मी में धूप में, या कोई लेबर फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, तो ये मेहनत प्लस कष्ट, दोनों चीज़, मेहनत भी कर रहा है और कष्ट भी सह रहा है, तब इसको फल की प्राप्ति हो रही है। लेकिन एक थर्ड व्यक्ति अगर मेहनत भी कर रहा है, कष्ट भी सह रहा है और साथ में वह रिस्क भी ले रहा है, अर्थात एक तो सिंपल नॉर्मल वर्क, ठीक है। अब नॉर्मल वर्क में वैल्यू ऐड की जाती है किससे? रिस्क के द्वारा वैल्यू ऐड की जाती है, या फिर मेहनत के द्वारा वैल्यू ऐड की जाती है, या फिर कष्ट के द्वारा वैल्यू ऐड की जाती है, या फिर कष्ट के साथ वैल्यू ऐड की जाती है, या फिर टैलेंट के साथ, या एक्सपीरियंस के साथ, या एडवाइस के साथ